Hello friends, welcome to all of you on NEET Help. Today we have some questions from modern physics portion. Basically these questions belong from the photoelectric effect topic. Let's see the question. The first question is, two large parallel metal plates connected with 100 volt power supply have small holes between the plates as shown. An electron of energy 200 electron volt enters through the left hole. When it comes out from the right hole, its wavelength will be. तो क्वेश्चन में बोला गया आपके पास ये पैरेलल प्लेट मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, इनमें बीच में आपको होल्स दिख रहा है। बेसिकली ये सेपरेटेड दिख रही हैं आपको प्लेट्स, तो होल बोला गया, इसमें होल है और एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी आपको 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है और पावर सप्लाई जो इस पर लिखा हुआ है ये 100 वोल्ट पावर सप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच के मतलब यहाँ से एग्जिस्ट करता है, निकलता है, तो उस टाइम पे इसका वेवलेंथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली आपका क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से आप एक फार्मूला आता है यहाँ पे लैम्डा के लिए, एक फार्मूला डायरेक्ट डिराइव फार्मूला आता है। आपको ऑप्शन इसमें एंगस्ट्रॉन के लिए दे रखे हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला ये होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू नियर अबाउट ये होता है अप्रॉक्स में 150 अपॉन वोल्टेज, एंड वोल्टेज जो आपका होता है ये वोल्ट में होता है और एसिलरेटिंग वोल्टेज होता है, मीन्स जो पावर सप्लाई की बात हो रही है 100 वोल्ट की। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं 150 अपॉन 100 अंडर रूट में, तो ये रूट आपका 1.5 होता है, एंड रूट 1.5 आपका नियर अबाउट 12 बरीहम 144 मतलब 1.44, तो आपका ये अराउंड आपका 1.22 के अराउंड आना चाहिए, उससे 1.2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है डायरेक्ट, आप ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आपका दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये नहीं, दो एंगस्ट्रॉन है, नहीं है, ये भी नन नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आपका आंसर फर्स्ट आप फटाक से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका सॉल्व करने का एग्जाम का तरीका। बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ये रिजल्ट आता कैसे है। आपका जो फार्मूला मैंने लिखा ड्राइव फार्मूला, ये कैसे आता है, तो देखेंगे आप लैम्डा के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका होता है एच अपान पी। पी होता है लीनियर मोमेंटम और एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। पी जो होता है मतलब एम बी को आप एक फार्मूला और लिख सकते हैं। देखिए जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से वी जो लिखेंगे आप वी, ये आप लिख सकते हैं 2m ई अंडर रूट में, ये चीज़ इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे वी की जगह। तो आपका जो फार्मूला है ये आपका बन जाता है एच अपॉन आपका अंडर रूट में v की जगह 2me मीन्स आप m यहाँ पे होगा और v की जगह अंडर रूट 2me ये पुट करते हैं, और e जो होता है यहाँ पे मीन्स आपका ये हो जाएगा आपके फॉर्म में, e जो होगा ये q इंटू वी होता है। और यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें बात हो रही है मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो h जो आपका कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, q मतलब e आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे वोल्टेज जो होता है एसिलेटिंग वोल्टेज होता है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट करते हैं तो जो लैम्डा आपका निकल के आता है नियर अबाउट आपका अंडर रूट 150 अपॉन वी वोल्टेज आता है जो कि वोल्ट में होता है, और जो ये वैल्यूज़ होती है एंगस्ट्रॉन के लिए निकल के आती है, तो ये डिराइव्ड फॉर्म में आता है। और इस पर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये इतना लंबा आप एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। आप ये फार्मूला सजेस्टेड होता है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ में लें, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा फर्स्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ लाइट गिवन एज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, ब्रैकेट में आपको साइन फिर वैल्यूज़ दे रखी हैं, मतलब साइन फिर 1.57 इंटू 10 टू दी पावर 15 टी प्लस साइन 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 15 टी, ब्रैकेट क्लोज होता है, और वोल्ट पर मीटर में आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है। फिर बोला गया है दिस लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि आपकी जो एक लाइट है, जो वेव आपको मेटल सरफेस पे जो डाली जा रही है, उस लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे एसोसिएटेड है वो आपको दे रखा है, और यहाँ पे मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखें ये जो क्वेश्चन है आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक हमेशा जो बोलता हूँ मैं, आपका जो फॉर्म होता है एनर्जी मतलब एच न्यू, जो आपका एनर्जी डाल रहे हों ये होता है इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन फाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है,
और यहाँ पे के की जगह एच न्यू की जगह जैसे जो एनर्जी दे रहे हैं वो लगाते हैं, और के मैक्स की जगह के जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको क्यू इंटू वी लिख सकते हैं प्लस 5, ये फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आपको वी जो है यही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और यही आपसे पूछा गया है। ये जो वी है आपको ये फाइंड करना है, ये आपको दे रखा है, तो इसमें से कुछ मिसिंग है, उसको हम इस जो आपको इक्वेशन दे रखी है इससे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन में देखेंगे आपको जो ये है एक कॉमन वेव के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, तो साइन और ये ओमेगा हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, मीन्स साइन ओमेगा टी समथिंग। ये ओमेगा की वैल्यूज़ दे रखी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको दो टर्म दे रखे हैं, साइन प्लस साइन के दो फॉर्म दे रखे हैं और ई नॉट। तो जो सबसे मेन कन्फ्यूजिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपको के मैक्स जो पीईई का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो इसमें फार्मूले में यूज़ किया जाता है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब आपका जो मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताऊं कि आपका अगर ये मेटल सरफेस है, इस पर आप कोई लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ये निकलेगा। फिर ये कौन सी, इसमें कई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिनमें से कुछ की अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिसकी मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम की बात होती है, यहाँ पे के मैक्स जो होगा उसकी बात करते हैं। और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये यहाँ पे V जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसी को फाइंड करना है। मतलब समथिंग आप ये समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ये जो खेल होता है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, खेल ये होगा कि आप इंसिडेंट जो लाइट कर रहे हैं ये एच न्यू से इंसिडेंट कर रहे होंगे। ठीक, फिर इसका वर्क फंक्शन फाई जो है ये अपना खपत ले लेता है, मतलब इतने के बाद इनिशिएट होता है प्रोसेस, आपका इनिशिएट होगा वर्क फंक्शन की खपत करने के बाद। फिर आपका जो होगा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो मैक्सिमम से कम होंगे, और कुछ मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग मैक्सिमम, आपके मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले से कम होंगे, और एक कोई ऐसा होगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आपका फटाक से निकल रहा होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले की हमें बात करनी है। मतलब जब आपका ये जितना ज़्यादा होगा एच न्यू, मतलब आपकी इंसिडेंट एनर्जी जो लाइट दे रहे हैं उसमें जो न्यू है उसकी एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उतने ही अमाउंट में उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही हाई रखना होगा निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दो चीज़ें हो रही हैं ओमेगा टी और ओमेगा टी। तो देखें आपको अल्टीमेटली इस फार्मूले में आपको न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी एच न्यू, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज फाइंड करनी है। और आपको जो फार्मूला इक्वेशन दे रखा है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी के फॉर्म में दे रखा है। हम यहाँ से ओमेगा से हम फाइंड कर लेंगे म्यू, मतलब एनर्जी के लिए म्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे, आपके लिए आसान पड़ेगा। या फिर आप लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं, या 1/λ निकाल के फिर उसके बाद में आप प्रोसीजर उसको सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आप वहीं पे पहुंचेंगे जो आपको फाइनल आंसर लाना है। तो हम जो आसान पड़ेगा कैलकुलेशन उससे चलेंगे, मतलब आप म्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ओमेगा से म्यू को निकाल लेंगे। तो अब देखें हमने जैसे कहा कि आपको म्यू जो चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आप एक चीज़ जानते होंगे ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, मतलब इसी को इस फॉर्म में लिख लो 2π म्यू। तो ओमेगा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, या म्यू होगा वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आपको अगर म्यू ज़्यादा वाला चाहिए तो इन दोनों टर्म में से ओमेगा जिसका ज़्यादा हो वो वाला ओमेगा आप चूज कर लें और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पे जो होगा कॉन्सेप्ट ये है, इसमें देखेंगे एक जो है आपका कम है और एक ज़्यादा। ये आपका पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, और ये जो आपका 1.75 मतलब 57 मीन्स आपको ये π/2 की वैल्यू दे रखी है। तो आपका ये ज़्यादा है तो आप ये वैल्यू लेंगे ओमेगा 2 की। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन में आपको करना है ये देखेंगे, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻15 ये आपको दे रखी है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2π म्यू मतलब n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो था आप इसको पाई लिख दें, इज इक्वल्स टू 15 2π म्यू। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो म्यू जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका, ये आपका 10⁻15/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकलता है। अब आप एच न्यू की जो एनर्जी की वैल्यू, इंसिडेंट लाइट आपकी जो है उसका एनर्जी जो आएगा वो होगा एच न्यू। एनर्जी जो होगा आपका मतलब एच न्यू की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो आपकी हो जाएगी, एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू नियर अबाउट होती है 6.6 इंटू 10⁻−34, और वी जो म्यू जो आपने फाइंड किया वो आपका 10⁻15/2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 34 - 15 तो आपको मिलेगा 15 दूना 30 मतलब 19। तो और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3.3
इंटू 10⁻⁻19। आप ध्यान देना, ये एनर्जी निकल के आई है आपको जूल में, और सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है, एंड आपका जो इसमें वर्क फंक्शन दे रखा है वो भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो हम इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं जैसे कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप डायरेक्ट अगर मतलब इलेक्ट्रॉन ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जूल की जगह ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो 19 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3.3 अपॉन 1.6, इसको आप काटेंगे तो 16 दूना 32, मतलब 2 पॉइंट लगाते हैं 10 होगा तो 0, फिर ये नियर अबाउट आपका 2.06 के नियर अबाउट आएगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी माइनस प्लस 5। तो आपको एच न्यू जो हुआ है 2.06 हुआ, यहाँ पे आपको वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कि आपको ई की वैल्यू मतलब क्यू या ई जो बोलेंगे चार्ज वो आपका हट जाता है, और यहाँ पे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। प्लस वर्क फंक्शन आपको 1.9 दिया था, तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी होगा इज इक्वल्स टू इतना माइनस 1.9 होगा, जो कि आपका 1 पॉइंट निकालेंगे 1.9 आप इसमें से हटाएंगे तो आपका नियर अबाउट 0.16 ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, मतलब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये नियर अबाउट आपको ये 6 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों, बस इसमें तो प्लस माइनस देखना है, वो भी बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो ये होगा, ठीक, आपका आंसर जो है वो फर्स्ट या सेकंड में से होगा। और इसमें एक चीज़ जो मैंने भी बताई थी कि जूल को कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी आप देखना चाहें तो देखें 1 जूल जो होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ई होता है ना, तो इसके ई की वैल्यू रख दो, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आपका कन्वर्जिंग फैक्टर होता है। तो इसमें से जब आप जूल निकालेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन ई कर दोगे, और ये आपका आंसर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, मतलब ई की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो मेन फंसता है, सारा सॉल्व करने के बाद भी आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस टिक करें या प्लस टिक करें, ये आपका काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखिए अलग बुक में अलग अलग दे रखे होते हैं, काफ़ी जो आंसर देखेंगे आप तो कुछ जगह कुछ दिया होता है, कुछ जगह कुछ, मैक्सिमम जगह है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है तो आपको माइनस में आंसर दे देते हैं। और इवन जो एज अ डाउट जो क्वेश्चन आया है उस स्टूडेंट के आंसर शीट में सेकंड आंसर दिया गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको सजेस्टेड है आंसर आपका फर्स्ट होगा। रीज़न ये होता है कि जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम ले लेते हैं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी माना जाता है, सेल्फ अंडरस्टूड माना जाता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपका निगेटिव में होगा, मतलब उसको आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, वो अंडरस्टूड होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी ऑलवेज इन निगेटिव। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा बिकॉज ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आई थिंक 2014 या 15 में ऐसा एक कोई क्वेश्चन आया था, हो सकता है 1-2 साल गलत मैं बता रहा हूँ बट आ चुका है ये पेपर ऐसा क्वेश्चन, और वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया और माइनस प्लस रख के पूछा गया है। तो जब भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया गया मतलब ये आपको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि माइनस आपके अल्टीमेटली हो गया और उस केस में आपका आंसर जो गया था वो पॉजिटिव में गया था, तो आप फर्स्ट आंसर चूज करेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड मैं आपको 2 बातें बताऊँ कि देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होता है, वो बताया ना कि आपका जो मोस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने के लिए लगाया जाता है, ये तो हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि इसमें नेगेटिव साइन होगी। तो इसलिए जब भी अगर ये पूछा जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इफ़ पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप पूछे, अप्लाइड करने के लिए कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टॉप करने के लिए कौन सा इसमें पोटेंशियल कितना पोटेंशियल लगेगा, तो आपको वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम नहीं पूछा गया, मतलब आंसर जो होगा वो निगेटिव में होगा। बट जब भी व्हेनेवर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आस्क्ड, मतलब आपके क्वेश्चन में जब स्टॉपिंग पोटेंशियल मेंशन किया जाएगा तो आंसर आपका पॉजिटिव में होगा। और आप ये अच्छे से जानते हैं जो आपका एक बार आंसर जाता है तो उसी बेसिस के अकॉर्डिंग वो ट्रेंड हो जाता है और उसी अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव टिक करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।